नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार पोरवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल वेब कुटुंब पर। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना महामारी के ख़िलाफ़ जंग जारी है और इसी के तहत दुनिया भर में कई देशों में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को। तो भारत में कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत तेज़ी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में मैं मेरे गांव आटा यानी उत्तर प्रदेश के ज़िला जालौन के ग्राम आटा में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यानी सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर ग्रामीणों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। ज़मीनी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो पर किस तरह से लोगों का अनुभव है और किस तरह से किन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है और वैक्सीन लगाने के बाद उसका असर यानी साइड इफ़ेक्ट क्या है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो चलिए यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जो स्टाफ है कोशिश करेंगे कि उनसे जानकारी जुटाएं और उनसे इस विषय में जानें। ये आप देख रहे हैं हमारे यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर अंदर जाएंगे और उससे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो मास्क लगा लिया जाए फिर अंदर जाया जाए। ये कोविड-19 का टीका लगवाने आए थे। लग गया टीका? हाँ, लग गया टीका। कैसा रिएक्शन, कैसा अनुभव है? अच्छा लग रहा है। और क्या है? कितना देर हो गया? हो गया करीबन 15 मिनट हो गया। 15 मिनट हो गया। किसी तरह का कोई चक्कर, कोई दिक्कत नहीं है, हरारत? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है। किसी तरह की दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अच्छा, कोई हरारत, चक्कर? कुछ नहीं। जैसे कोई एकदम अनभिज्ञ आदमी है जिसे कुछ नहीं पता, तो क्या प्रोसीजर है इसका? प्रोसीजर इसमें मेन तो ये है कि 60 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनको सबको टीका लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो 45 साल के ऊपर हैं जो लोग, उनको अगर कोई बीमारी है तो उनको टीका लग रहा है। 60 के ऊपर सभी लोगों को लग रहे हैं। 60 के ऊपर किसी को अगर कोई बीमारी है तब भी लगेगा, चाहे जैसी बीमारी हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी बढ़ा हो, शुगर बढ़ा? हाँ, लगेगा। उसको क्या क्या करना होगा? क्या एक आधार कार्ड केवल चाहिए और फ़ोन नंबर। एक आधार कार्ड? हाँ, जो कि उनकी एज का प्रूफ होगा और फ़ोन नंबर अपना, क्योंकि उसमें जब हम टीका लगाते हैं तो फिर उस पर मैसेज आएगा उनके लिए। दूसरा जो टीका लगेगा उसका डेट आएगा, और जब दूसरा टीका उनका लग जाएगा तो एक प्रधानमंत्री द्वारा जारी एक जो है प्रमाण पत्र का एक मैसेज आएगा और वो डाउनलोड कर लें तो फिर उनके पास ये प्रमाण हो जाएगा कि वो कंप्लीट वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। मान लो दूसरा टीका भी लग गया 28 दिन बाद, तो इसके बाद क्या हर साल लगना होगा कि? नहीं, अभी ऐसा कुछ निर्देश नहीं है शासन का फिलहाल। फिलहाल तो अभी यही है कि 2 टीके लगने हैं लोगों को, और आगे की जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी वो बताएंगे हम। जांचें हैं, मान लो शुगर या बीपी है, तो ये खुद चेक करा के आना होता है यहाँ पे से? नहीं, यहाँ भी हो जाती है, और जो लोग पहले से बीमार है तो उनका ऑलरेडी इलाज चल रहा होता है, तो अगर वो कागज़ हमें दिखाते हैं तो हम उस आधार पे भी कर देते हैं और अपनी तसल्ली के लिए फिर हम भी करा लेते हैं। तो उसमें ये देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो कह रहे हैं वो सही है। आपके अस्पताल में ये चेक करने की सुविधा है? हाँ है। तो ये निःशुल्क किया जाता है? निःशुल्क। ग्राम आटा में ये कब तक चलेगा ये टीकाकरण? अभी तो गवर्नमेंट का प्लान इस वर्ष तो चलेगा ही लगभग। अच्छा। हाँ, अभी कोई स्पष्ट ये निर्देश नहीं है कि कब तक चलेगा, लेकिन अभी तक ये है कि हर सप्ताह में 3 दिन लगेगा, सोमवार, बृहस्पति और शुक्रवार लगातार। अगला निर्देश नहीं आता? हाँ, जब तक अगला ये निर्देश नहीं आता बंद करने का तब तक लगेगा। समय क्या है, कितने समय है 9 से 5। 9 से 5। हाँ। तो यहाँ ग्राम आटा में कितने गाँवों के लोग यहाँ लगभग जितने भी हमारे आसपास 15-20 गांव हैं, सब जगह से आ रहे हैं लोग। सूचना पहुँचाई जा रही है आशाओं के माध्यम से।
हाँ, जो हमारे सब सेंटर हैं गांव में, ग्रामीण स्तर पे उपकेंद्र हैं, वहाँ पर जो एनएम बहन जी तैनात हैं, वो अपनी आशा वर्कर से ये बात बताती हैं कि फलाने दिन इस तारीख को हमारे यहाँ आटा में टीका लगेगा। उस जानकारी के आधार पे वो आते हैं। तो कैसी प्रतिक्रिया आ रही, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे? आज तो लगभग मेरे ख्याल से 80 लोगों को तो लग ही चुका है और 100 के आसपास लग जाएंगे लोगों को टीके। मतलब ये रोज का है कि डेली का? डेली हाँ, 50, 60, 40 इस तरह से आते हैं। जैसे हम किसी को टीका लगाते हैं तो आधा घंटे के करीब हम उसको वॉच करते हैं, अपने यहाँ बैठा के रखते हैं, ताकि अगर कोई इनको दिक्कत होती तो हम उसको मैनेज कर सकें। इसके अलावा और कोई विशेष जो है इसमें सावधानी नहीं है। सावधानी सिर्फ ये है कि 30 मिनट तक हम लोग देखते हैं, हमारी देख रेख में रहता है। अभी तक जितने लोगों को लगा है कोई ऐसी समस्या नहीं आई। ऐसा है क्या वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो सकता है? अभी तक तो कोई नहीं है, क्योंकि समाचार चैनलों में नहीं, वो देखो अभी उसका कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, प्रमाणिक नहीं है। अगर कोई पहले से ही बीमार है और पहले से ही कोई समस्या तो वजह वो भले ही ये बोले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टीका की वजह से हुआ। लेकिन यहाँ टीकाकरण होता है तो उसको 2 पैरासीटामोल की टैबलेट वो इसलिए दी जाती है कि अगर आपको फीवर आ सकता है पेशेंट को तो आप खा लें, और वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है। हाँ, इसलिए पैरासीटामोल उनको दी जाती है कि दर्द हो, जैसे साइट बाय इंजेक्शन वाली साइड पे दर्द हो या फीवर आए, ये 2 चीज़ें आ सकती हैं, तो उनको मतलब क्यों आ जाता है, क्यों संभावना है? वैक्सीनेशन में जनरली आ जाता है फीवर लोगों को। किसी भी तरह का वैक्सीनेशन? हाँ, सब तरह के में तो नहीं, जैसे BCG वगैरह में आ जाता है, कुछ ऐसे वैक्सीन है जिसकी वजह से कंसनट्रेट होते हैं तो आ जाता है फीवर। इसका असर ये कितने दिन रहता है ये? किसका? फीवर का? फीवर या चक्कर या? एक दिन बस, नेक्स्ट डे खत्म। हाँ, ज़्यादा दिन नहीं चलता है। अच्छा, इस तरह की अफवाह शुरू में उड़ी थी क्या कि वैक्सीन में शुगर की चर्बी और अरे ये सब कुछ लोग इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, किसी को नहीं, आशंका नहीं, कोई व्यक्त कर रहा है? नहीं। नो। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं तो लोग सारे लोग आसानी से टीका लगवा रहे हैं, कोई कुछ मतलब उसमें आशंका व्यक्त कर रहा है? नहीं, कुछ लोगों को लगता है तो हम उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि टीका हर तरह से सुरक्षित है। काउंसलिंग यहाँ पे दी जाती है? हाँ, हमसे आके पूछते हैं लोग, हम बताते हैं, हमारी एनएम बहन जी बताती हैं। हाँ बिल्कुल, अगर उन्हें शंका है किसी को कि हम लगवा लें तो वो हमसे बात करते हैं, तो हम उनको समझा देते हैं। हाँ, फिर वो तैयार हो जाते हैं। आप यहाँ पे टीका लगा रहे हैं? जी, कोविड-19 का टीका लगा रहे हैं। कौन सी वैक्सीन यहाँ चल रही है? कोविड-19 कोविशील्ड। कोविशील्ड भाई भारत निर्मित है ना? जी। अच्छा, कैसा रिस्पांस आ रहा है? आप टीका लगा रही हैं ग्रामीणों को? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो लोग लगवा के जा रहे हैं वो दूसरों से भी बता रहे हैं कि आके टीका लगवाएं। वैक्सीन लगाने के बाद लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है? लगाने के बाद बहुत अच्छी उनकी प्रतिक्रिया है। वो लोग बता रहे हैं कि उससे हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और उन्हें हम 4 संदेश दे रहे हैं कि अभी ये जो टीका लगा है इसके 28 दिन के बाद हम दूसरा टीका लगवाएं, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आज मेरा 100 का पूरा हो गया टारगेट। 100 था। पहली बार है कि 100 लोगों ने लगवाया? हाँ, कल लगे थे हमारे 70, 18 तारीख को 60 लगे थे कल, और 100 लगे हैं आज। लगातार मतलब लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। जो लोग सुनते जा रहे हैं एक दूसरे से, बराबर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों के पास जाती होंगी सूचना लेकर? हाँ। तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या रहती है जब आप उनको पहली दफा कहती हैं कि? तो लोगों की ये रहती है कि हमें बीमारी हो जाएगी। अच्छा। तब उनको बताते हैं कि बीमारी से बचने के लिए ये टीका है, इससे कोई बीमारी नहीं होती, इससे बचाव के लिए ये लगाया जाता है। तो वो आसानी से मान जाते हैं? नहीं, बहुत समझाना पड़ता तब मानते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो जल्दी थोड़ा समझ जाते हैं, और बूढ़ों को समझाना थोड़ा कठिन होता है। ये 1 सीसी जो है पूरी लगाई जाती है पेशेंट में? नहीं, इसमें 10 डोज निकलता है। 0.5 ml लगती है। 0.5 ml की सिरिंज मिली हुई है, उसी से लगता है। अलग से डिजाइन की गई है? हाँ। मतलब उतना ही इसमें आएगा? उतना ही आएगा। पीछे से ले लो। इसका समय 4 घंटे रहता है। अगर 4 घंटे, जब भी 4 घंटे में लगा देते हैं, 10 डोज लग जाए। 4 घंटे खोलने के 4 घंटे के अंदर मुझको लगा देना है। 4 घंटे में आप सही नहीं रहती? नहीं।
इस काउंटर पे जो भी लोग आते हैं अपना आधार कार्ड और फ़ोन नंबर लेके आते हैं। सबसे पहले हम लोग इन लोगों को रजिस्टर्ड करते हैं, जो कि पहले रजिस्टर में रजिस्टर्ड होता है, फिर उसके बाद ऑनलाइन रजिस्टर्ड करते हैं। स्क्रीनिंग भी हो रही है, टेम्परेचर भी हो रहा है, बीपी भी हो रहा है, शुगर भी हो रहा है, सारे टेस्ट हो जाते हैं। उसके बाद ही हम लोग वहाँ वैक्सीनेटेड के लिए भेजते हैं आगे। रिस्पांस लोगों को बहुत अच्छा मिल रहा है, तभी तो आज आपने देखी हुई है कितनी अच्छी भीड़ हुई है। कितने लोग यहाँ अभी इस समय 100 का यहाँ हो चुका है। टारगेट 100 था, जो 100 पूरा हो चुका है। अभी सिर्फ 2 बजे और 2 बज के अभी 2 भी नहीं बजा है, पूरा 100 हो चुका है। पर्चा सभी को ज़रूरी नहीं है। पर्चा यदि किसी पेशेंट को कोई परेशानी है, जैसे उसका बीपी पेशेंट है या शुगर पेशेंट है, तो उसका पहले हम लोग बीपी शुगर लेंगे और इसके बाद टीकाकरण, या कोई बीमारी से ग्रस्त है तो उसका पर्चा बना के डॉक्टर साहब को दिखा के फिर इसके बाद टीकाकरण करें। ये पर्चा कितने रुपए देना होता है? 1 रुपये। टीका लगवाना है आप? अब जो कुछ लगा तो एक दर्शन लगा तो टीका लगा तो लगाना है। टीका लग रहा है? जाने काय को लग रहा है, हम क्या जाने हम। आपके जी पता नहीं है कोरोना का टीका लग रहा है? तो आप ही बता सकते हो कोरोना का लग रहा है, काय को लग रहा है। आपको कौन यहाँ लेके आया है? कौन लेके आया है? स्वयं आए हैं। स्वयं आए? हाँ। मतलब जानकारी कहाँ से मिली आपको? गाँव से मिली। क्या डुगडुगिया पीटी गई। तो आपको इंजेक्शन को लेके कोई आशंका, डर है? हमें काय को डर नहीं है, हमें का डर है। तो ठीक है, आपने बताया तो चले आए कि सुई लगना है। ठीक, धन्यवाद। नाम बताओ। ब्रह्मा देवी। कहाँ से? आटा से? नहीं, मसगाया। मसगाया से? तो आपको लग गया टीका? हाँ। कैसा, क्या अनुभव है? कैसा लगा आपको? हमें तो नहीं लगा कुछ समझ में नहीं आया। चिट्टी सी काटी? हाँ। कोल्ड चेन हैंडलर है, वैक्सीन हमारे अंतर्गत आती है। लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, गांव में भी सहयोग मिल रहा है और यहाँ के गणमान्य लोग भी सहयोग कर रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टल जो इनका है उस पर एक लिमिट है कि एक दिन में 100 लोग रजिस्टर होते हैं। तो वो 100 लोग अगर मान लो 5 बजे तक समय सीमा, 2 बजे अगर तक हो गए तो फिर वो 100 लोगों को ही टीका लगेगा। उस दिन फिर अगली डेट पे टीका लगेगा। तो जो लोग टीका लगवाने आ रहे हैं या लगवाना चाहते हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एक दिन में स्वास्थ्य केंद्र पर, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र पर 100 लोगों को टीका लग रहा है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जैसे ही आप यहाँ पर गेट पे आकर यहाँ पर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर अंदर जाते हैं, तो मैं आपको बता दूँ प्रोसीजर क्या होता है। हालांकि यहाँ पे डॉक्टर साहब और बाकी स्टाफ ने भी बताया, तो मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूँ कि जब यहाँ पर आप टीका लगवाने आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक डेस्क है, हेल्प डेस्क है। तो यहाँ पर आपका नाम रजिस्टर किया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, आने जाने का समय लिखा जाएगा, पता लिखा जाएगा। उसके बाद मैडम जी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करेंगी और ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, वो कार्ड लेके आप आगे बढ़ेंगे। ये वो कार्ड है जिसमें लाभार्थी का नाम, मोबाइल नंबर और बाकी जो डिटेल है वो सारी चीज़ें भरी जाती हैं, पूरा विवरण भरा जाता है, फिर ये उसको दे दिया जाता है। इसके बाद ये कक्ष है पैथोलॉजी का। तो इधर पे उसका अगर उसको बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है, तो वो चेक किया जाता है। अगर ये समस्या है किसी तरह की बीपी या शुगर की या किसी बीमारी की, तो उसके लिए यहाँ पर ये दवा काउंटर जो बना है, यहाँ पर पर्चा बनाया जाता है। 1 रुपये का पेशेंट का जो नियमित तौर पे पर्चा बनता है, वो पर्चा बनाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर उसका बीपी और शुगर चेक किया जाता है। इसके बाद पेशेंट कार्ड लेके आगे बढ़ता है। हाँ, अगर उसको किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कक्ष है, यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठते हैं, तो वो पेशेंट को काउंसलिंग देते हैं। इसके बाद जहाँ पे टीका लगता है, यानी टीकाकरण अभियान के तहत जो वैक्सीन लग रही है, तो ये वो कक्ष है, कोविड-19 वैक्सीनेशन कक्ष लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर फाइनली लाभार्थी को यहाँ पर टीका लगाया जाता है। मज़े की बात ये है कि हमारी ये जो बॉडी है
इसी में एक एंटीबॉडी होती है ना, यानी कि ये शरीर के भीतर एक शरीर है जो डेवलप होता है, जिसे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कह सकते हैं। तो कोरोना वैक्सीन का काम यही है। कोरोना वैक्सीन मतलब दवा नहीं है कि अगर किसी को कोरोना हो गया है तो सही कर देगी, ऐसा नहीं है। अभी तक विशेषज्ञों की तरफ से जो बताया गया है वो ये है कि अगर आप टीका लगवाते हैं तो आपके भीतर इस तरह की एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है कि आगे अगर संक्रमण के जो खतरे होते हैं वो खतरे कम हो जाते हैं। अगर किसी को आसानी से वो संक्रमण पकड़ ले रहा है तो वो आसानी से नहीं होगा, मतलब वो एंटीबॉडी फाइट करेगी, एक जंग लड़ेगी। तो इसलिए टीकाकरण है, इसलिए टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में जो टीका लोगों को लगाया जा रहा है वो पुणे स्थित जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वहाँ पर निर्मित है, जिसको कोविशील्ड कहते हैं। तो पूरी तरह से ये स्वदेशी टीका बताया जा रहा है। 100 लोगों का टारगेट था, बता रहे वो पूरा हो गया, तो अब बाद में व्यवस्था की जा रही जी। कब बुला रहे हैं? अब देखो, वैसे तो कह रहे अभी ये अधीक्षक जी से बात हुई है, यदि बनती व्यवस्था तो आज ही हो जाएगा, नहीं तो फिर सोमवार को। तो सूचना कैसे मिली थी? आशा बहू से मिली थी मुझे। काफ़ी लोगों को लग चुका है ना ये वैक्सीन। अच्छा, आपकी बात हुई है? हाँ, बहुत लोगों से हुई। मेरे गांव में तो बहुत लोगों ने लगवाई है। क्या बता रहे हैं? सब लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। हमारा नाम रामाबू है, मैं उसरगांव से आया हूँ। टीका लग चुका है, डॉक्टर ने कहा आधा घंटा आराम करो। तो आप यहाँ ऑब्जर्वेशन में? ऑब्जर्वेशन। ठीक लग रहा है टीका? हाँ, अच्छा लगा। कोई दिक्कत समस्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या। तो ज़मीनी स्तर पर टीकाकरण अभियान किस तरह से चल रहा है, हमने कोशिश की सारे पहलुओं को समेटने की अपने इस वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आपकी कोई राय या प्रतिक्रिया है तो ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।